बहार आ रही है, जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है, जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा। तीसरा और ख़ूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। याद रखिए, जिसका रमज़ान कबूल उसकी पूरी ज़िंदगी कबूल, उसका पूरा साल कबूल। खूबसूरत मुताला आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। रमज़ान नाम है मेहनत का, और रमज़ान में 4 मेहनत करनी पड़ती है। 4 मेहनत। पहली मेहनत क्या है? आप कम खाइए। ये पेट है कि इंडिया गेट है, खा रहे हैं, गोदाम भर ही नहीं रहा है। थोड़ा कम खाइए। दूसरा काम कीजिए, कम बोलिए। कम बोलिए। तो BBC लंदन है, खुला तो खुलता ही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। रमज़ान में एक मेहनत, थोड़ा कम बोलिए। तीसरी मेहनत है, सो गया तो कंबल बेच करके सोया, थोड़ा कम सोइए, कम सोइए। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, लोगों के पास ज़्यादा उठना बैठना मत कीजिए, कम कर दीजिए, आपका रोज़ा कबूल हो जाए। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह आपको 2 खुशी देगा, एक खुशी नगद, एक उधार। नगद खुशी क्या मिलेगी? जब आप इफ्तार खोलेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मज़ा 2 वजह से आएगा। एक तो ये है कि भूख मिट रही है, एक ये है कि प्यास बुझ रही है, इसलिए मज़ा आ रहा है। दूसरी बात की ये खुशी होगी कि दिन से रोज़ा रखा था, अभी मुकम्मल हो रहा है, इस बात की खुशी होगी। दूसरी खुशी आपको कब मिलेगी? मरने के बाद अल्लाह रोज़े के बदले में अपना दीदार कराएगा। मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तो है दिल, न डर गम से तो है दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। पानी पी करके रोज़ा रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। कोठी पर कर रोज़ा रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा। तीसरा और ख़ूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसकी आप हिफाजत कीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला। रमज़ान के अंदर खूबी क्या है, रोज़ेदार को मिलता क्या है, रोज़ा छोड़ दिया नुकसान क्या होता, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल तेज़ी के साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना ध्यान से आप जलसा सुनेंगे। अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपके बाल बच्चे को भी कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा। ये जो आने वाला रमज़ान, इसकी 5 खूबी है। पहली खूबी ये है कि नफिल फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। दूसरी खूबी इसके अंदर ये है कि इसमें रात है, एक रात 83 साल के बराबर है। तीसरी खूबी इसकी ये है, ये सब्र का महीना है। आदमी भूखा प्यासा है, सुबह से शाम तक सब्र कर रहा है, और सब्र का बदला जन्नत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चौथी खूबी इस महीने की देखिए, गरीब की आपने मदद किया, उसको इफ्तार करा दिया। आपने नौकर का बोझ हल्का कर दिया, जहन्नम से अल्लाह ने नजात दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। और आखिरी खूबी इस महीने की बता रहा हूँ, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रहमत का है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है, और तीसरा हिस्सा नजात का है। रोज़ेदार को क्या मिलता है? 5 चीज़ें मिलती हैं। रोज़ा रखने वाले को 5 चीज़ें मिलती हैं। 4 चीज़ें रोज़ा रखने वाले को मिलती हैं। पहली चीज़, मुँह की जो बदबू है अल्लाह इसको मुश्क के बराबर कर देता। दूसरी चीज़ क्या मिलती है? दरिया के नीचे जो मछली रहती है उसकी दुआ मिलती है। तीसरी चीज़, अल्लाह इस रोज़ेदार के लिए जन्नत को संवारता। चौथी चीज़, अल्लाह इसकी बरकत से शैतान को जहन्नम में डाल देता। और रमज़ान के ख़त्म पर अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद रोज़ा रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा।
इस रोज़ा अगर आप नहीं रखते तो आपको क्या नुकसान होगा, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। रोज़ा नहीं रखा आपको क्या नुकसान होगा। पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखिए, रमज़ान के एक रोज़े के बराबर नहीं होगा। आपने रोज़ा रखा, गुनाह नहीं छोड़ा, अल्लाह को ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान गुजर गया, मग़फ़िरत नहीं हुई, नबी की बद्दुआ है, दुनिया भी बर्बाद हुई, दीन भी बर्बाद हो गया। एक आदमी था, उसने सुन रखा था जलसा में, जिसने चांद देख लिया उस पर रोज़ा फ़र्ज हो गया। तो वो क्या सोचता है कि मैं चांद देखूंगा ही नहीं। इत्तेफाक से जंगल गया, पेशाब पाखाने की हाजत हो गई थी, अब पानी लेना था। जैसे ही दरिया के किनारे आया, चांद नज़र आ गया। तो चांद से कहता, घुस जाओ आँख में, घुस जाओ घुस जाओ, इसी काम के लिए तुम बचे हुए थे। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट आने का वक्त आया, उन्हें माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त अब आया। बस 2 पैगाम रमज़ान के हवाले से। मुझे उम्मीद है मैं कामयाब हो जाऊंगा। आप जितना ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है उसे उतना ही ध्यान से आप रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, दवाई एक पोटली रख लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा। चौथा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, बहुत खूबसूरत पैगाम। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला। मैं इतना भारी भारी मुताला आपके सर पर डाल रहा हूँ, लेकिन आप मोहब्बत में उठा रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ध्यान दीजिएगा। नमाज हम पढ़ते हैं किस लिए, रोज़ा हम रखते हैं किस लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, अल्लाह के खौफ में आते हैं, और रोज़ा जो रखते हैं अल्लाह की मोहब्बत में रखते हैं। रोज़ा पर ज़्यादा सवाब मिलता है, नमाज़ पढ़ने पर कम सवाब मिलता है। ये राज मैं बता रहा हूँ क्यों। रोज़ा आप रखते हैं ज़्यादा सवाब मिलता है, और नमाज पढ़ते हैं कम सवाब मिलता है। रोज़े पर ज़्यादा सवाब मिलता है। चूँकि नमाज में दिखावा हो सकता है, रोज़े में दिखावा नहीं होता। नमाज में मेहनत कम है, रोज़े में मेहनत ज़्यादा है, इसलिए अल्लाह ज़्यादा सवाब देता है। और बहुत दिल आपका मजबूत होगा रोज़ा रखने के लिए, बहुत हिम्मत होगी। मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, रोज़े से मिलता क्या है। सबसे पहली चीज़, दिल का सुकून मिलता है। दूसरी चीज़, दिल पाक साफ़ हो जाता है। तीसरी चीज़, खुदा का बंदा खुदा से करीब हो जाता है। चौथी चीज़, गरीबों पर रहम आता है। और पांचवी बात, खुदा का बंदा फरिश्तों की नकल उतारता है। वो खा नहीं रहा, वो पी नहीं रहा, बीवी की हाजत नहीं, इसको भी बीवी की हाजत नहीं। रोज़े से ये मिलता। रोज़ा 3 तरह का होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक सबसे छोटा रोज़ा है, एक बीच का रोज़ा है, और सबसे ऊपर वाला रोज़ा। सबसे नीचे वाला रोज़ा कौन है? आदमी गुनाह नहीं छोड़ रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है, बीवी को गाली देने में लगा हुआ है, पड़ोसी से झगड़ा करने में लगा हुआ है, गीबत में लगा हुआ है, पान की दुकान में, चाय की दुकान में गुनाह छोड़ नहीं रहा है। इस रोज़े में सवाब नहीं मिलता, सवाब बिल्कुल ख़त्म हो जाता। दूसरा रोज़ा है जिसमें आदमी गुनाह भी छोड़ रहा है और खाना पीना भी छोड़ देता है, इसमें सवाब मिलता है। ये दूसरे दर्जे का रोज़ा। तीसरा रोज़ा है, खाना पीना भी छोड़ दिया, गुनाह भी छोड़ दिया, और दिल में जो दुनिया थी उसको निकाला, और दुनिया के बनाने वाले खुदा को दिल में दाखिल कर लिया। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। न चित कर सके नफ्स के पहलवान को, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले, तो यूं हाथ पाँव में ढीले न डाले। अरे इससे कोश्ती तो है उम्र भर की, कभी ये दबा ले, कभी तो दबा ले। मुकम्मल हौसला रखिए, अल्लाह सारे मसले को रमज़ान से हल फरमाएगा।
एक खूबसूरत मुताला जो मेरे पूरे जलसे का खुलासा है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते हैं, रमज़ान का तमाशा करते हैं, इसलिए पूरे साल अल्लाह हमारा तमाशा कर देता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आईना बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हम रमज़ान के रोज़े का तमाशा करते हैं। पहला तमाशा इफ्तार पार्टी है। साल भर भूखा याद नहीं आया, गरीब याद नहीं आया, इफ्तार पार्टी है। ये इफ्तार पार्टी रमज़ान का फैशन है, ये सियासत और चापलूसी का प्लेटफॉर्म है। दूसरा तमाशा दिखा रहा हूँ, कहाँ होता है। जब एतकाफ में बैठने की बात आएगी तो जवान को फुर्सत नहीं है, दुकानदार को फुर्सत नहीं है। एक रिटायर बूढ़ा कहीं से उठा करके लाया, पता नहीं बोरो करके लाया, जो अपनी ज़िंदगी से परेशान है, उसको पूरी बस्ती का बोझ उसके सर पर डाला गया है, उस बूढ़े को लाया जाता है। देखिए रमज़ान का दूसरा तमाशा। तीसरा तमाशा दिखा रहा हूँ, सुपर फास्ट हाफिज़ 5 दिन में इस पार से उस पार पहुँचा दे, उसके बाद तकिया लगा करके बढ़िया से सोएंगे। अल्लाह पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि खुदा भी अब कुछ नहीं बोलेगा। सुपर फास्ट हाफिज़, सुपर फास्ट हाफिज़ राजधानी की रफ्तार से चला रहा है, शताब्दी की रफ्तार से कुरान। ये कुरान की ताज़ीम नहीं है, ये कुरान की तौहीन है। तरावी शुरू हुई थी चांद से, उसको ख़त्म होना है चांद पर। आपको किसने कह दिया कि 5 दिन तरावी पढ़ लेने से 25 दिन छुट्टी हो जाएगी? किसने कह दिया? ख़त्म, तरावी ख़त्म हो गई, लेकिन सूरत तरावी तो बाकी है। तीसरा तमाशा। चौथा तमाशा देखिए, जिस दिन कुरान ख़त्म होगा, ई कदर आकदर ई कदर आकदर पूरी मस्जिद भर गई है। इससे पहले पूरी मस्जिद सोनी सानी है। आज मस्जिद दुल्हन बनी है, इससे पहली मस्जिद वीरान है। ये रमज़ान का रोज़े का तमाशा है कि नहीं? पांचवा तमाशा दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये कपड़ा है नया, पहन लिया, सवाब भी नहीं होगा, गुनाह भी नहीं होगा। पुराना कपड़ा आप पहन रहे हैं, आपको गुनाह नहीं होता। नया कपड़ा आप पहन रहे हैं, आपको सवाब नहीं होता। लेकिन आप ईद में देखिए, ईद आपको बस्ती में नज़र नहीं आएगी, बाज़ार में नज़र आएगी। मर्द से ज़्यादा औरत बाज़ार में जा रही है। लंगोटी भी शौहर का औरत ही खरीदेगी। ये हाल हो चुका है। ये ईद का तमाशा है। आखिरी एक तमाशा बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। सहरी का वक्त आ गया, अजान हो रही है, मुंह में बीड़ी है, धड़ाधड़ हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकल रहा है। अभी तो अजान को ख़त्म होने में टाइम है, अभी तो अजान शुरू हुई है, ख़त्म होने दीजिए। धड़ाधड़ हुक्के का बहाना, दिल का धुआं निकल रहा है। और पानी है, हाथ गिलास हाथ में है, अजान शुरू हो गई, पानी पी रहे हैं, गटागट पानी पी रहे। याद रखिए, ये जो अजान हो रही है, ये फजर के बाद हो रही है। सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तब ये अजान हो रही है। अगर आपके मुंह में बीड़ी है, उसको दम मत मारिए, उठा करके फेंक दीजिए। मुंह में पानी है, उसको घोटिए नहीं, उसको बाहर कर दीजिए। अगर आपने अजान शुरू हुई ख़त्म नहीं हुई है, इस दौरान बीड़ी पीते रहे, पानी पीते रहे, आपका एक भी रोज़ा नहीं होगा। आप आसान समझते, सोच रहे हैं कि हमारे खाते में 30 रोज़ा जमा हो गया, एक रोज़ा भी जमा नहीं हुआ। जब इमारत की बुनियाद टेढ़ी होगी तो आसमान तक इमारत टेढ़ी जाएगी। इसलिए ये गलती हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, मत कीजिएगा। जब अजान शुरू हो जाए, उठा करके फेंक दीजिए, बीड़ी को भी उठा करके फेंक दीजिए। अब मुंह में पानी है, उसको घोटिए नहीं, उसको बाहर कर दीजिए। अगर आपने घोट लिया, बीड़ी में दम मार लिया, आपका रोज़ा नहीं होगा। एक आदमी था, उसने 30 साल के बाद इरादा किया कि रोज़ा रखना। बीवी बेचारी बड़ी खुश हुई, कहा कि सहरी में क्या खाओगे? कहा कि 1 नंबर स्पेशल दूध चाहिए। बीवी ने कहा कि ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। इत्तिफाक से बिल्ली आई और पी करके 9-11 हो गई। सुबह के टाइम में खुदा से कहता है, पानी पी करके ले, किस बात से रोज़ा रखवाता है? रखवा। जब मेरे दूध की हिफाजत तू नहीं कर सका तो मैं तेरा रोज़ा क्यों रखूँगा? वतन की फिक्र करना, दाम मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ध्यान दीजिएगा,
आखिरी पैगाम रमज़ान का दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल किनारे पहुँच गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना ध्यान से सुनेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से रिश्ते का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम दे रहा हूँ, इसकी आप हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह कहता है रोज़ा मेरे लिए, इसको सुन करके जाइए, इसकी हिफाजत करके जाइए, आपको रोज़ा रखने में बड़ी ताकत मिलेगी। अल्लाह कहता है रोज़ा मेरे लिए। नमाज किसके लिए? अल्लाह ही के लिए। ज़कात किसके लिए? अल्लाह ही के लिए। फिर अल्लाह क्यों कहता है रोज़ा मेरे लिए? इसका मतलब मैं बताऊँगा। शैतान कैद है, फिर भी रमज़ान में गुनाह क्यों होता है? इसका राज बताऊँगा। छोटा बच्चा 7 साल का है, रोज़ा रख लेता है, बच्चे का बाप रोज़ा क्यों नहीं रखता? इसका नुक्ता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल 3 मिनट में बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सुनेंगे, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देगा। आज नहीं इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिए, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए। पहला मतलब, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम ज़कात देते हैं अल्लाह के लिए, और गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, और गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है। दूसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। आदमी हज करके आया है, लोग हाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। नमाज पढ़ा, लोग नमाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। ज़कात दे रहा, लोग सखी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। लेकिन एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं होती, वो रोज़ा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे। तीसरी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। आदमी मक्का गया है, हज पे गया है, आँख से मदीने को देख रहा, आँख से मक्के को देख रहा, मज़ा आ रहा। नमाज पढ़ने के लिए आया है, दोस्त से मुलाकात हो रही है, दूसरे मुसलमान से मुलाकात हो रही है, समधी से मुलाकात हो रही है, मज़ा आ रहा। आदमी दूसरे को सदका कर रहा है, वो तारीफ़ कर रहा है, मज़ा आ रहा। लेकिन एक काम है जिसको करने में मज़ा नहीं आता, मज़ा किरकिरा जाता है। सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहिए, मज़ा किरकिरा जाता है। रोज़ा रखने में मज़ा किरकिरा जाता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। चौथी बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। रोज़े में गौर करके देखिए कि जब आदमी रोज़ा रखता तो खाता है, नहीं खा रहा, पी रहा है, नहीं पी रहा है, बीवी से हाजत है, नहीं है। खुदा का बंदा खुदा से कहता मैं तेरी नकल उतार रहा, तू खाता नहीं मैं नहीं खाता, तू पीता नहीं मैं नहीं पीता, तुझे बीवी की हाजत नहीं मुझे बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता है मेरा बंदा मेरी कॉपी कर रहा है, रोज़ा मेरे लिए है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आदमी नमाज पढ़ करके खुदा के पास गया है, किसके हाथ से बदला मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। ज़कात दे करके आया है, हज करके आया है, किसके हाथ से बदला मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से। लेकिन जब रोज़ा रख करके आएगा, किसके हाथ से बदला मिलेगा? सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा, खुद खुदा के हाथ से बदला मिलेगा, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। अब मैं दूसरे नुक्ते को बताने के लिए जा रहा हूँ। शैतान कैद है, फिर भी गुनाह हो रहा है, ये मैं आपको राज बता रहा हूँ। बड़ा शैतान कैद है, अठन्नी चवन्नी आज़ाद है। ये जो गुनाह हो रहा है, ये अठन्नी चवन्नी की वजह से हो रहा है, छोटे शैतान की वजह से हो रहा है। दूसरा जवाब दिया कि दोनों शैतान कैद है, फिर गुनाह क्यों हो रहा? कहा शैतान तो कैद है, ये नफ्स आज़ाद है, ये नफ्स की वजह से गुनाह हो रहा। तीसरा जवाब दिया ये नफ्स तो टूट गया है रोज़ा रखने की वजह से, फिर गुनाह क्यों हो रहा? तो बताया नफ्स के असर से हो रहा है। आपने देखा होगा बाज़ार में लोहार की दुकान होती है, वो भाती चलाता है, लोहा जब बिल्कुल गर्म होता है, बगल में पानी होता है, वो डालता है, छन से बोलता है। लेकिन जब लोहे को पानी से निकालता, हाथ रखा जाता, तो लोहा गर्म रहता कि नहीं रहता? जबकि पानी से निकला उसको बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं होता, थोड़ा बहुत गर्म रहता है। 11 महीने गुनाह में गुजर गए, रमज़ान आया फिर भी गुनाह हो रहा। अब मैं आखिरी राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये छोटा बच्चा है 7 साल का, इसने रोज़ा रख लिया और बच्चे के बाप से रोज़ा नहीं रखा जा रहा है। क्या कहता है? गर्मी का महीना होगा, पसीना छूट जाएगा, काम धंधे के आदमी हैं, 15-15 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। वो रोज़ा नहीं रखता, ये छोटा बच्चा रोज़ा रख लिया। छोटे बच्चे ने हिम्मत किया, हिम्मत के साथ खुदा है, और खुदा जिसके साथ हुआ वो मुश्किल काम आसान है। और बच्चे का बाप हिम्मत हार गया। खुदा के बंदे हिम्मत करो, रोज़ा रखना आसान है। मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, आप जो रोज़ा रखते हैं सहरी खा करके रोज़ा रखते हैं कि नहीं रखते? पेट में दाना रहता है, पेट में पानी रहता है, सुबह काम काज के लिए गए, वहाँ से वापस आए, आपने गुस्ल कर लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, उसके बाद आप सो गए, आँख खुली है 3 बजे 4 बजे, अब आपको भूख लग रही है। इंसाफ से बताइए कितनी देर का रोज़ा है? अल्लाह के बंदे हिम्मत करो, रोज़ा आसान है।
और दूसरी बात अहम बता रहा हूँ, ये रमज़ान शाबान ख़त्म हो रहा, रमज़ान आ रहा, तो देखेंगे हिम्मत चोर को एक एक पोटली दवाई लेकर के टेबल पर रखते हैं। समधी आया, देखिए ना, इसी की वजह से रोज़ा नहीं रखते। दामाद आया, देखिए ना, इसी वजह से रोज़ा नहीं रखते। ये बहाना सबसे चलेगा, खुदा से बहाना नहीं चलेगा। एक हिम्मत चोर था, काम चोर था, रोज़ा नहीं रखता था, और इफ्तार के टाइम में बीवी से फरमाइश करता था कि घुमनी होनी चाहिए, फुलौरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस गोदाम को भरता था, खूब बढ़िया से भरता था, लेकिन रोज़ा नहीं रखता था। घर वाले को भी धोखा दे रहा है, तमाम मुसलमान को धोखा दे रहा है। वो रोज़ा कैसे तोड़ता था, उसका अजीब स्टाइल था। लुंगी लेता था, दरिया में डुबकी मारता था, और मुंह खोल करके अंदर जी भर कर पानी पी लेता था, ऊपर आकर के रोज़ा खोलता था। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। अल्लाह को चोरी पकड़ानी थी। जैसे ही लुंगी लेकर के गया, दरिया में डुबकी मारी, मुंह खोला, पानी अंदर क्या जाएगा, टेंगड़ा मछली अंदर चली गई। अब दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बा दिया। अब उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि वो कांटा को खींच करके निकाल सके। ऑपरेशन कराने के लिए जब डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर को ताज्जुब होने लगा, कितना बड़ा शैतान आदमी मालूम होता है। अगर ये मुंह खोल करके सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये टेंगड़ा मछली, कच्ची मछली कैसे चली गई। अब चोरी पकड़ी गई। ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। सबसे चोरी चलेगी, खुदा से चोरी नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह दिल खोल करके रोज़ा रखना, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखना, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बड़े मोजी को मारा, नफ्से अम्मारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा, तो क्या मारा गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। बस 3 पैगाम आपको 10 से 15 मिनट का देता हूँ और अपनी जगह बदल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ही आपको थका दूंगा तो अगले मुकर्रिर को आप सुन नहीं पाएंगे। मैं सब कुछ आपको पिला करके चला जाऊँगा तो आपको बिरयानी की कीमत बासी भात की तरह मालूम होगी। ध्यान दीजिएगा, आपको प्यासा छोड़ करके मुझे जाना है। 3 पैगाम सिर्फ दूंगा। औरतों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, सुनने के लिए तैयार, हाथ रहिए इंशाल्लाह। नमक दे तो लाठी मारना, हाथ रहिए इंशाल्लाह। औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। जब औरत पढ़ी लिखी होती है तो दुनिया ही में सबसे बड़ी जन्नत होती है, और जब औरत पढ़ी लिखी नहीं होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।